Walking is the man's best medicine, said by Hippocrates. वॉकिंग के अनगिनत फ़ायदे हैं। ये सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि बहुत अंडररेटेड है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम में से हर कोई थोड़ी या बहुत अपनी डेली लाइफ में वॉकिंग कर लेते हैं और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात कर लें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, तो रिसर्चेज में ये पाया गया है कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क फैक्टर्स एंड वॉकिंग। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बीच और वॉकिंग के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे जैसे हम अपनी वॉकिंग इम्प्रूव करते जाएंगे तो जो रिस्क फैक्टर्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं वो कम होते जाएंगे, यानी हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच जाएंगे। सिंपली पुट, वो सिंपल वॉकिंग करने से। इसके अलावा वॉकिंग आल्सो हेल्प्स इन योर वेट लॉस। ये तो आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और वॉकिंग इज़ अ न्यू पोस्टर बॉय ऑफ बर्निंग कैलोरीज दीज डेज। बेशक फ्रेंड्स, वॉकिंग करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन वॉकिंग या रनिंग करने से जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस वी कवर ड्यूरिंग द आवर वॉक और ड्यूरिंग आवर रनिंग पीरियड, कि कितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं। बिसाइड्स दैट द टेरेन आल्सो मैटर्स, कि किस किस्म का टेरेन है। क्या आप किसी पहाड़ी एरिया पे चढ़ रहे हैं, स्टीप उस पर टेरेन पे वॉक कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। प्लेन एरिया में आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ी कम बर्न होंगी। और किसी ढलान में वॉक करेंगे तो आपकी कैलोरी उससे कम बर्न होंगी, लेकिन अल्टीमेटली बर्न होंगी। तो वॉकिंग आल्सो हेल्प्स इन योर वेट लॉस। सिंपली फ्रेंड्स, 1 पाउंड ऑफ फैट हैज़ 3500 कैलोरीज। 1 पाउंड फैट में 3500 कैलोरीज होती हैं। और अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 300 कैलोरीज बर्न होंगी। तो उस हिसाब से एक दिन में आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो एक मंथ में आपकी कितनी कैलोरीज हो जाएंगी? 9000 के अप्रॉक्स कैलोरीज आप बर्न कर लेंगे। यानी 1 महीने या 1.25 महीने में आप 3 पाउंड अपना वेट कम कर लेंगे और 12 महीने में या यानी 1 साल में कम से कम आप 33 या 34 पाउंड अपना वेट कम कर लेंगे। 33-34 पाउंड यानी कम से कम 15-16 किलो। तो इमेजिन, यानी 15-16 तेल के टीन के डब्बे आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इतना आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं है तो फर्दर आपको मैं वॉकिंग के बेनिफिट्स गिना दूं कि बहुत सारी सीरियस डिजीज़ जैसे आपकी कैंसर, आपकी डिमेंशिया एंड इवन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी वॉकिंग करने से इम्प्रूव होती हैं। उन बीमारियों में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। सो गेट सेट रेडी and go for a walk. No friends, further we have 2 options, running और walking simply। तो माना यह जाता है कि रनिंग करने से आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, फॉर श्योर वो तो होती हैं, और वॉकिंग करने से थोड़ी कम बर्न होगी। आपको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक वॉक करता रहना पड़ेगा तो आपकी उतनी कैलोरीज बर्न होंगी। लेकिन एट द एंड दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो रनिंग में आपको रिस्क भी ज़्यादा है, बिकॉज व्हेन वी आर रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं, एक टिपिकल एथलीट जो कि रनर है, ड्यूरिंग द रनिंग जब वो छलांग मारता है तो उसका हैंगिंग पीरियड, यानी उसके पैर जो हैं हवा में 45%
हवा में रहते हैं। एंड देन एज अ रूल ऑफ ग्रेविटी एवरीथिंग दैट गोज़ अप मस्ट आल्सो कम डाउन, कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकती, तो उसको नीचे भी आना है। तो जब रनिंग करते वक्त वो लैंड करते हैं, तो ड्यूरिंग द लैंड दे पोज अ स्ट्रेस ऑफ मोर देन 3 times ऑफ देयर बॉडी वेट। उनकी बॉडी पे उनके बॉडी वेट से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और 1 मील की रनिंग के दौरान ही उनकी बॉडी को एक इम्पैक्ट फोर्स जो झेलनी पड़ती है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 टन। 1000 टन की इम्पैक्ट फोर्स उनकी बॉडी को अब्जॉर्व करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इज़न्ट इट अ रिस्क? इससे आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फर्दर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसके अपोजिट वॉकिंग इज़ सेफ। रिसर्च में पाया गया है कि रनिंग में जो इंजरी का खतरा है, दैट इज़ फ्रॉम 5 to 70%। 70% तक आपको इंजरी होने का खतरा है ड्यूरिंग रनिंग। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर वॉकिंग, योर चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड आर ओनली 1 to 5%। 1 से 5% के बीच आपको इंजर होने का खतरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वॉकिंग करते वक्त हर वक्त हमारा एक पैर ज़मीन पे ही रहता है, और रनिंग करते वक्त जब हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो जैसा पहले मैंने आपको बताया कि 45% तक टिपिकल रनर्स का दोनों पैर जो हैं वो हवा में रहते हैं। और उस इंटेंसिटी से जब वो लैंड करते हैं तो उनको बॉडी को 1000 टन का स्ट्रेस झेलना पड़ता है पर माइल अप्रॉक्सीमेटली। तो नो द चॉइस इज़ यूवर्स, आप चूज़ कर लें, या अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि डिमांड्स रनिंग, तो आप ज़रूर करें। लेकिन बट इफ़ यू आर अ कॉमन मैन लाइक मी, मेरी तरह आप एक मैंगो पीपल हैं, आम आदमी हैं, तो वॉकिंग इज़ अ सेफर ऑप्शन फॉर यू। आप ज़रूर वॉकिंग के साथ जाएं और वॉकिंग के बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। फर्दर आपको एक रिसर्च के मैं अमेजिंग रिजल्ट्स बता देता हूँ। स्टडी एक कंडक्ट की गई कनाडा में, उसमें 64 ईयर्स की अप्रॉक्सीमेट एज के लोग लिए गए जो कि हेल्दी थे, और उनकी एक्सरसाइज रूटीन को रिसर्चर्स ने ट्रैक किया। उनमें से कुछ लोग वॉकिंग करते थे, कुछ लोग जो थे वो वेट लिफ्टिंग करते थे, मे बी इन द जिम और एट होम, और कुछ जो थे वो स्टेयर्स चढ़ते थे, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते थे 1 फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। और अकॉर्डिंग टू माई सरप्राइज एंड यूवर्स आल्सो, यू विल आल्सो गेट सरप्राइज के क्लाइंबिंग द स्टेयर्स वाज 50% मोर डिमांडिंग दैन लिफ्टिंग वेट्स। वेट उठाने से 50% ज़्यादा जो इंटेंसिटी लगती थी वो स्टेयर्स क्लाइंब करने में लगती थी, यानी सीढ़ियाँ चढ़ने में लगती थी। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी 50% मोर कैलोरीज बर्न होगी एज़ कम्पेयर टू द वॉकिंग ऑन द सेम स्टीप। अगर वैसी ही स्टीप या वैसी ढलान की हम प्लेन सरफेस पे वॉक करेंगे तो उससे हमारी कम कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन उसी ढलान पे अगर हम स्टेयर्स क्लाइंब करें तो हमारी बहुत सारी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होंगी, नियर अबाउट 50% एक्स्ट्रा बर्न होंगी। तो इज़न्ट इट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? इसीलिए तो अब रिसर्चेस देख लें कि अमेरिका में हाउसवाइफ्स जो हैं, जो 2 या 3 छत वाले मकान संभालती हैं, उनका डेथ रेट 33% लेस है उनसे कि जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी उनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी लेवल उतना खास नहीं है। So these are some of the amazing benefits of walking. So I hope कि आप वॉकिंग को अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल करें। और ये तो WHO की रिकमेंडेशन भी है कि हर आदमी को डेली कम से कम 20 या 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए अगर उसको हेल्दी रहना है तो। फ्रेंड्स, मैं खुद वॉकिंग करता हूँ, हो सके तो आप एक पीडोमीटर ले लीजिए, या आजकल तो आप सबके फ़ोन में डेली एक्टिविटी ट्रैकर आते हैं, तो वहाँ से आप अपनी स्टेप्स काउंट को ट्रैक कर सकते हैं। या आप वॉचेज़ ले लीजिए, एक्टिविटी वॉचेज़। रिसर्च में ये भी पाया गया है
के एक्टिविटी ट्रैकर वॉचेस जो हैं उनको अडेप्ट करने के बाद, यानी एक्टिविटी ट्रैकर वॉचेस को पहनने के बाद लोगों की एक्टिविटी लेवल 20% तक बढ़ गई। तो ये भी एक कमाल की अपने आप में एक रिसर्च है। तो फ्रेंड्स, आइए वॉकिंग को अपनी लाइफ में शामिल करें और उसके अमेजिंग बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएं। थैंक यू फ्रेंड्स।